क्या लगता है सरना कोड लागू करने से कितना कुछ फायदा आप लोगों को होगा? आज सरना कोड अगर हमारे भारत में लागू हो जाएगा तो हम लोग जितने भी जो सरना धर्म के धर्मावलंबी वाले जो आदिवासी मुंडा हैं ये हम लोग का एक्चुअल पता भी चल जाएगा। और ऐसे अब कोड नहीं मिलने से हम लोग कल हिंदू कोड में हम लोग भरा जाते हैं और इससे हम लोग ये एक्चुअल हम लोग जो जनसंख्या है वो पता नहीं चलता है। लेकिन हमारे भारत में अभी लगभग 15 करोड़ आदिवासी हैं और इसका कोड मिल जाने से हम लोग जो आदिवासी जो सरना धर्म से जुड़े हुए हैं ये हम लोग अपना फायदा मिल सकता है। अभी आप लोग किस धर्म को फॉलो कर रहे हैं? अभी तो बहुत पहले से हम लोग आदिवासी भाई लोग सरना धर्म कोड हम लोग मांग करते आए हैं लेकिन अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। और अभी तो कोलम नहीं रहने के वजह से हम लोग हिंदू कोड में ही अभी तो आ रहे हैं। लीगल वे पे देखा जाए तो इससे क्या कुछ आपको फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। ये अगर हम लोग का कोड मिल जाएगा तो ये हम लोग को जो खास जो मुंडा हैं ये हम लोग का अपना एक बेनिफिट मिलेगा और इस फायदा को लोग अन्य आदिवासी लोग भी इसका फायदा ले रहे हैं। आदिकाल से रहने वाले हम लोग आदिवासी हैं लेकिन आज तक हम लोग को धर्म कॉलम में जगह नहीं दिया गया, जिससे हम लोग का जो आदिवासी के जो सही जो गिनती है धर्म कॉलम नहीं होने की वजह से मतलब हम लोग को काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो विभिन्न धर्मों में हम लोग को जोड़ा जा रहा है और हमारे गिनती चाहे जो भी सरना धर्म की जो कॉलम की जो मांग हो रही है आज पूरे ऑल इंडिया में, चाहे हमारे झारखंड में अभी जो आप देख रहे हैं कि इस सरना धर्म कॉलम को लेके विभिन्न संगठनों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि हमारा धर्म आदिवासी धर्म कोड के रूप में सरना धर्म को रखा जाए। तो आज उसी सिलसिले में हम लोग सरकार से इस मांग को रखे हुए हैं कि झारखंड सरकार मतलब सरना धर्म कोड को अपने सत्र में लाए और उसको पारित करके मतलब अनुशंसा करके सेंट्रल को भेजे ताकि आने वाले 2021 में जो जनगणना होने वाली है उसमें हम लोग को ट्राइबल आदिवासियों को एक सरना धर्म कोड मतलब अवेलेबल हो सके। धर्म कोड की आवश्यकता आप लोगों को क्यों पड़ रही है? क्या इसका पीछे मोटिव क्या है? धर्म कोड एक ऐसा है जैसे आप अभी पूरे यदि हम लोग भारतवर्ष में देखिएगा तो आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी धर्मों को मतलब कोड दिया गया है। हमारा पूरे भारतवर्ष में मोटा मोटी 15 करोड़ से की ज़्यादा आबादी है, फिर भी आज तक हम लोग को एक धर्म कोड की मतलब दिया नहीं गया। और हमारा जो पहचान है अन्य धर्मों के अपेक्षा हम लोग का अपना संस्कृति है, हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं और हम लोग चाहते हैं कि जब आदिकाल के निवासी हम लोग आदिवासी हैं तो हम लोग के अपनी एक पहचान हो, एक स्वाभिमान हो, इसके लिए हम लोग को सरना धर्म कोड की आवश्यकता है। कोड को लागू कर देती है तो क्या? हाँ, इसमें जो सरना धर्म कोड लागू हो जाने से आदिवासियों की जो सही जनगणना हो पाएगी, साथ में जो अभी आरक्षण की जो व्यवस्थाएं हैं, आरक्षण की व्यवस्था जब लागू की गई थी तो उसमें आंकड़ों का बहुत बड़ा योगदान था। आप किसी भी सरकारी कार्य योजनाओं को देख लीजिए जिसमें ST, SC, OBC हो चाहे जनरल कैटेगरी हो, तो इस सब में भी क्या होता है कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो सभी धर्म कोड के आधार पे ही मतलब की जाती है। आज हम लोग पूरे राज्य में विशाल मानव श्रृंखला के माध्यम से केंद्र को जानकारी देना चाहते हैं कि हम लोग का आदिवासी का अस्तित्व और जो हम लोग का जो परंपरा जो है उसको क्यों मिटा रहा है, जबकि हम लोग को 1971 में हम लोग का आदिवासी का जो अलग कोड था 1971 से 1951 तक, उसको साजिश के तहत पर उसको मिटाया गया है। तो जब जब यहाँ की सरकार बनती है तो आश्वासन देता है कि आप लोग को सरना कोड दिया जाएगा, लेकिन जब सरकार अपना वोट बैंक बनाने के लिए आदिवासियों पर केवल छल करता है, जब वह सरकार बन जाती है उसके बाद आदिवासियों को भुला देती है। तो हम लोग इस बात को विधानसभा तक भी रखने के लिए हम लोग मन बनाए हैं। हम लोग इस बात को विधानसभा में रखेंगे और विधानसभा से हेमंत सोरेन के माध्यम से हम लोग केंद्र में भेजने का काम करेंगे। और हम लोग चाहते हैं मीडिया के माध्यम से सरकार जब चाह रही है कि इसको
लागू करे और सरकार कहती भी है कि ये आपकी सरकार है, तो फिर समस्या कहाँ हो रही है? वो तो मेरी सरकार है, लेकिन बात रहा यहाँ, जैसे यहाँ की सरकार तो जैसे अभी तो हेमंत सोरेन जैसे ही बैठा है, उसके बाद तो इधर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। जैसे उसका काम काज में उस कार्यकाल में वो काम नहीं कर पा रहे हैं, और सरकार तो है हमारी ही, लेकिन बात रहा सरकार अकेले क्या कर सकती है। सरकार, इसलिए हम लोग इस मानव श्रृंखला को बनाए हैं और इसके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं और सरकार को बोलेंगे कि आप यहाँ से उसको मैंने लिखित के तौर पर केंद्र को भेजने के लिए हम लोग उसको विधानसभा में हम लोग रखेंगे। आज हम लोग सरना कोड की मांग को लेकर के यहाँ पे सारे आदिवासी समाज इकट्ठा हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो अपना कोड है धर्म की, उस तरह हम लोग भी सारे आदिवासियों ने सरना कोड की मांग सरकार से कर रहे हैं। हमारा जो पहले का रूल था, इसमें से जब से हमारे आज़ाद भारत में जनगणना हुई थी, पहले हम लोगों का भी एक अलग धर्म कोड हुआ करता था। हम सारे आदिवासी उस धर्म कलम को धर्म कोड की जगह में लिखते थे, लेकिन अभी प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना के बाद बीच में 1951 लगभग की जनगणना से हम लोगों का जो धर्म कोड है उस कलम को ही हटा दिया गया है। हम लोग धर्म कोड को चाहने का कारण रहा कि हमारा जो आरक्षण की व्यवस्था है, आदिवासियों का जो अलग पहचान है, धर्म कोड नहीं रहने के कारण से हम लोग धर्म कलम की जगह में हम लोगों को अलग अलग धर्म लिखना पड़ता है। किसी को हिंदू, तो किसी को जैन, तो किसी को फारसी, तो किसी को बौद्ध, इस तरह का। और हम सारे आदिवासी एक जगह हम लोगों का जनगणना में गिनती नहीं हो पाती है, इसलिए हम लोग एक धर्म कोड को विशेष रूप से मांग चाहते हैं कि एक हमारा अगर यदि धर्म कोड हो जाए तो हम लोग सारे आदिवासियों का जनगणना में एक साथ हम लोगों का गिनती हो सकेगा और हम कितने संख्या में होते हैं, हम कितने हैं, ये सही आकलन हो पाएगा जनगणना में। और हमारा जो आदिवासियों का व्यवस्था और आरक्षण है, वो व्यवस्था को हम लोग सही रूप में ले पाएंगे।